शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ से है। यहां करंट की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हुई है। एक नर, एक मादा और एक हाथी की बच्ची। नर, एक मादा और एक हाथी की बच्ची की मौत हुई है। 11 केवी की तार टूटने से इसकी चपेट में हाथी आ गए। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के चूकीमार की घटना है। वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना है। तो ये बेहद बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 3 हाथियों की मौत हुई है करंट की चपेट में आने से। बताया जा रहा है कि 11 केवी की तार टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी और वो हाथी करंट की चपेट में आए और इनकी मौत हो गई। अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये किसकी लापरवाही रही, आप क्या मानेंगे? वन विभाग क्या कह रहा है? 11 केवी की लाइन टूटी, सड़क पर पड़ी रही और इसकी चपेट में 3 हाथी आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो डेंस फॉरेस्ट एरिया है और तमनार वन परिक्षेत्र के सामारूंबा कंपार्टमेंट का ये मामला है। और इस इलाके में आमतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि दर्जनों की संख्या में हाथी विचरण करते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो 11 केवी लाइन है उनकी जो हाइट्स है वो काफी कम है। समय समय पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है जिसमें हाथी या तो सूंड से उन तारों को खींच देते हैं या फिर तार टूट जाते हैं और जिसकी चपेट में हाथी आ जाते हैं। फिलहाल अभी इस मामले में ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या तार पहले से टूटा हुआ था या फिर तारों की हाइट कम होने की वजह से हाथियों ने सूंड से उस तार को खींचा है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि लगभग 12 से 13 हाथी पिछले 3 दिनों से इस इलाके में विचरण कर रहे थे और उसी में से एक जो हाथियों का दल है उसमें एक मादा हाथी, एक नर हाथी और उसका एक सावक, ये तीनों अविनाश, जैसा कि आपने बताया कि डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये, तो ऐसे में यहाँ पर दूसरे जानवरों के ऊपर भी अब इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। उसको लेकर के वन विभाग ने कुछ अब अलर्ट जारी किया है या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है कि अब आगे करंट की चपेट में ना आए दूसरे जानवर? देखिए, इस मामले को लेकर लगातार इस तरह की प्लानिंग बनती रही है कि जितने खुले तार हैं उनको कवर्ड कन्वर्टर में उसको बदला जाए और वहां पर केबलिंग की जाए। इसके लिए लगातार कार्य योजना बनती है। लगातार हमने IBC 24 ने भी इसकी खबर दिखाई है कि कार्य योजनाएं बनती है लेकिन उस दिशा पे काम नहीं होता और यही वजह है कि लगातार मौतें हो रही है। 4-5 सालों की बात करें तो लगभग 25 से अधिक हाथियों की मौत सिर्फ करंट से इस इलाके में हुई है। तो लगातार मौतें हो रही है और ये विडंबना है कि कोई कार्य योजना जो है वो बन नहीं पा रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अविनाश।